ठीक है। मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ आज हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 113 अध्याय में हम लोग आज मनन करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और अपने जीवन को परमेश्वर के उपस्थिति में हाजिर करेंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता जूते खुदाओं यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके तुल को ईश्वर नहीं पिता। हे हमारे उद्धारकर्ता जूते खुदाओं यीशु, अपने नामी और समर्थी हाथ के द्वारा पिता आप अनुग्रह और आशीष करें खुदाओं यीशु, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम को बड़ाई हो पिता। हे हमारे उद्धारकर्ता जूते खुदाओं यीशु, आज इस अध्याय को जितने भी भाई बहन पिता उसे आज यूट्यूब पर पिता जाकर पिता वो देखें सुने पिता, उनकी जीवन पिता अनुग्रह और आशीष करें प्रभु। उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं, समस्या हैं, दूर हो पिता, और वो आपकी हजूरी में और पवित्र आत्मा की हजूरी में पिता वो जड़ पकड़ने पाए प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम को बड़ाई होने पाए। हमारे उद्धारकर्ता जूते खुदा यीशु, हम समस्त भाइयों को पिता, बहनों को पिता, हम आपके चरणों समर्पित करते हैं खुदा यीशु। आज इस वचन को सुनकर पिता वो आनंदित और आशीषित होने पाएँ, ताकि उनके द्वारा पिता आपके नाम को महिमा और आपके नाम को बड़ाई होने पाए खुदा यीशु। हे खुदा यीशु, आज इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पिता बहुत से भाई बहन पिता जो जुड़ पाए हैं, जो लोग नहीं जुड़ पाए, कभी कभी टेक्नोलॉजी के माध्यम पिता जो कुछ दिक्कतें हो जाती है जिस कारण से लोग नहीं जुड़ पाते, लेकिन पवित्र आत्मा आपको अगुवाई और आशीष करे और पवित्र आत्मा हम सबके ऊपर आप दया अनुग्रह और आशीष करें खुदा यीशु, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम को बढ़ाइए पिता। हमारे उद्धारकर्ता यूते खुदा यीशु, हम समस्त भाइयों को बहनों को पिता हम आपके हाथ में देते हैं पिता। आज जो भी इस अध्याय से पिता हम लोग मनन करने लेके जा रहे हैं पवित्र आत्मा वो सब हमके हृदय रूपी पटिया पाने पाए और बहुत से आशीष का कारण हो पाए, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना बड़ी आशीष लेके आने पाए खुदा यीशु, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम को बढ़ाए पिता। और खुदा यीशु, और जितने भी भाई बहन यूट्यूब पर आकर सुने पिता, उनकी जीवन पिता आप उनको आशीष करें, उनकी जो भी जरूरतें आवश्यकताएं पिता आपके नाम से पूरे पिता, और पिता उनका उद्धार होने पाए पिता, उनके अंदर जागृति आने पाए खुदा यीशु, और उनके द्वारा पिता उनका पूरा घर, उनका पूरा घराना, उनका पूरा परिवार आशीष होने पाए खुदा यीशु, ताकि आपके नाम को महिमा आपके नाम को बढ़ाए पिता। खुदा यीशु, प्रार्थना विनती सुना, आशीष किया प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ ये सारे दूसरा विनती जगत उद्धार करता यीशु के मधुर नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ठीक है, आइए हम लोग आज परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज का जो हम लोग का जो परमेश्वर का वचन है भजन संहिता 113 अध्याय। तो भजन संहिता 113 अध्याय आज हम लोग जो उसमें मनन करने के लिए जा रहे हैं। तो आज हम लोग भजन संहिता 113 से आज हम लोग उसमें सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे यहाँ पर क्या क्या बातें हमसे यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमें पहले पद में हमसे परमेश्वर क्या बातें हमसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्तुति की योग नाम, तो यानी कि हम लोग देखते हैं कि स्तुति की जो योग नाम है वो सिर्फ एक ही नाम है जो पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर जो लिया जाता है वो यहोवा का ही नाम है। तो हम देखते हैं कि स्तुति के योग नाम, यानी स्तुति के योग नाम जो है वो अवली एक ही नाम है जो जीसस यानी यीशु मसीह का, जीसस क्राइस्ट का जो नाम है जो क्या है वो पूरी पृथ्वी पर है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, हम लोग पहली आयत को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग मनन करते हैं। हम लोग पहली आयत को हम लोग देखते हैं कि यह की स्तुति करो हे यहोवा के दासों, स्तुति करो यहोवा के नाम की स्तुति करो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यह की स्तुति करो, यानी कि हमें स्तुति का मतलब है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसको उसकी हजूरी में अपने आप को देना, और हमेशा निरंतर हमें क्या करना है कि उसके समीप हमें क्या करना है कि रहना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या है हालेलुया, यानी कि हमें उसकी महिमा करना। और हम लोग देखते हैं कि ये जो अध्याय है, ये अध्याय हम देखते हैं कि जो 113 से लेकर 118 तक ये क्या है फसह के भजन है, यानी कि ये क्या है कि एक त्यौहार का, एक फसह का एक भजन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। 113 से लेकर 118 तक हम लोग देखते हैं, लेकिन हम 118 तक नहीं जाएंगे, सिर्फ हम आज हम इस 113 अध्याय को ही हम सिर्फ मनन करेंगे। लेकिन हम और भी
परमेश्वर के जो सेवक आ रहे हैं और वो लोग भी इस अध्याय को और अच्छे से में क्या करेंगे, परमेश्वर के सारे वचनों को हमें अवगत हमें कराएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भजन संहिता में, तो यहाँ पर 22 की 23 में यहाँ पर परमेश्वर के वचन बोलता है, यहाँ पर यानी कि यहोवा के डरियों, यानी कि हम क्या करते हैं, सभी लोग क्या करें, यहाँ पर जो यहोवा का डर करते हैं, भय मानते हैं, वो सब प्यारे उसकी स्तुति करें। यानी कि याकूब के वंश और इज़राइल के वंश, यानी कि जब वो आशीषित नहीं था, जब याकूब आशीषित नहीं था, तब भी उसके लोग किसकी महिमा करें, परमेश्वर की महिमा करें। और जब याकूब जब आशीषित हो गया, जब इजरायली बन गया, और तब भी क्या करे, उसके वंश पर क्या हो, वो परमेश्वर की महिमा हो। यानी कि परमेश्वर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके डरेवे, यानी कि जो उसको नाम पर भय मानते हैं परमेश्वर, वो भी परमेश्वर की महिमा करें, वो भी परमेश्वर के आशीषित हैं। और हम उसके बाद हम देखते हैं कि जो आशीष पा गए हैं, जो आशीषित परिवार हो गया है, वो भी क्या करे, परमेश्वर की स्तुति करे। यानी कि जब हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं तभी हमें स्तुति करना है, और हम आज परमेश्वर के साथ हो गए, परमेश्वर से हम आशीषित पा गए हैं, उसके बाद भी हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की स्तुति करना है निरंतर। हमें क्या करना है कि परमेश्वर की स्तुति हमें क्या करना है, निरंतर हमें यहाँ पर हम देखने को हमें करना है, क्योंकि उसका नाम क्या है, महान है। और हम लोग भजन संहिता 34 के 22 पद में हम लोग देखते हैं कि यहोवा के दासों का प्राण मोल लेकर बचा लिया गया है। तो यानी कि हम लोग देखते हैं कि जितने लोग जो प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, ईमान लाए हैं, जो उसके दास बनते हैं, यानी इन सभी लोगों के जो प्राण को, यानी कि यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, अपना प्राण देकर हमें बचा लिया है। तो यानी कि दास लोगों को सोचना चाहिए कि हम जब परमेश्वर के दास बनते हैं, तो यानी कि आपको विश्वास होना चाहिए कि हमारे लिए क्या कर दिया है कि यीशु मसीह ने अपना प्राण देकर हमें बचा लिया है। तो यानी कि जो भी यीशु मसीह की जो सेवा को कर रहे हैं, जो कार्य को कर रहे हैं, उन सब के लिए क्या करना है कि यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, अपना प्राण देकर, अपना प्राण मोल देकर हमें क्या कर दिया है, बचा लिया है। जो उसके स्मरण में है वही दोषी न ठहरे। कि जितने लोग उसके शरण में हैं, यानी जितने इस संसार में जितने भी लोग यीशु मसीह के शरण में आ जाते हैं या यीशु मसीह की उपस्थिति में आ जाते हैं, उन पर क्या हो, कोई दोष नहीं लगेगा, यानी उनके ऊपर क्या होगा, वो दोषी नहीं ठहरेंगे। हम लोग देखते हैं भजन संहिता 34:22 में कि और जितने लोग क्या हैं वो परमेश्वर के शरण में आ गए हैं, उसकी उपस्थिति में आ जाएंगे। आज इस संसार जितने लोग उसकी उपस्थिति में, उसके हुजूर में आएंगे, उन पर क्या है, दोषी नहीं ठहरेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ाए जा रहे थे, तो वहाँ पर दो व्यक्ति जो पाप में थे, बहुत गुनाह किए थे, इतना सब पापी व्यक्ति थे, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति ने क्या कर दिया, वो यीशु मसीह पर विश्वास कर दिया, वो यीशु मसीह के शरण में अपने जीवन को रख दिया कि हे प्रभु, जब अपनी महिमा में आइएगा मेरी सुधि लीजिएगा। उसने सिर्फ अपने आप को यीशु मसीह के उपस्थिति में रखा, और यीशु मसीह ने क्या कर दिया, आज तो क्या होगा, मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यानी क्या हो गया, अब वो दोषी नहीं ठहरेगा। यानी कि वो संसार ने उसको दोषी ठहराया, संसार ने उसको सूली चढ़ा दिया, लेकिन वो यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने पापों से पश्चाताप किया, और यीशु मसीह ने क्या कर दिया, उसके सारे पाप को, सारे गुनाहों को कर दिया, ढाप दिया, वो दोषी नहीं ठहरेगा। यानी कि जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो कभी दोषी नहीं ठहरेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, 103 का 21 में, यानी कि भजन संहिता 103 के 21 में बताता है कि हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे यहोवा के टहलुए, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो धन्य कहो। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हे यहोवा के, यानी कि हे सारी सेनाएं, यानी कि यहोवा की सारी सेनाएं, यानी कि जो सेनाएं क्या हैं, जो परमेश्वर के लिए, यानी जो लोगों के लिए क्या करती हैं, जो सेना क्या करती हैं, वो अपने लोगों की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। अपने कि आज हमारा जो सैनिक हैं, जो आज बॉर्डर पर हैं, इसलिए क्या है, प्रजा क्या करती है, वो सुख और चैन से सो पाती है। तो इसीलिए अगर इस संसार के लिए जो सुख और चैन से सोने के लिए, यानी कि जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, जो परमेश्वर दास हैं, वो क्या है, एक सैनिक हैं, ताकि उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना भी होना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए कि ताकि वो लोग सुख और चैन से रहने पाए। यानी कि हम क्या हैं, उसके टहलुए हैं, यानी जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं वो क्या हैं, वो परमेश्वर के टहलुए, यानी कि हम एक सेना भी हैं और एक टहलुए हैं। यानी कि हमारे पास क्या है, वो जिम्मेदारी है, यानी कि हम क्या करें, परमेश्वर की इच्छा पूरी करें और उसको क्या कहें, हम
धन्य कहें। और भजन संहिता 134 के 1 में कहा है कि रात रात को भर यानी यहोवा के भवन में रहो। यानी कि हमें देखना है कि रात रात भर, यानी कि हम देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रात रात भर क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर के भवन में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। यानी कि आज हमें क्या करना है कि परमेश्वर के हजूरी में, परमेश्वर के उपस्थिति में हमें क्या है, रात रात भर खड़े होकर हमें उसके भवन में रहना है। आज भवन में लोग नहीं जा पा रहे हैं, आज भवन में जाने की दिक्कत है, लेकिन खुदावन यीशु का वचन बोलता है कि तुम्हारा शरीर ही हमारा मंदिर है। तो हमें क्या करना कि हर समय, यानी हर समय क्या करना चाहिए कि हमें क्या है, परमेश्वर की जब उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में जब हम खड़े रहेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हम पर अनुग्रह और आशीष को करेगा। और क्या करेंगे, हम इस तरह से हम उसकी स्तुति कर सकते हैं, इस तरह से हम उसकी महिमा कर सकते हैं। हम रात रात भर खड़े रहकर, हम रात भर आराधना कर कर हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा हम कर सकते हैं। यानी कि हमें क्या करना है कि आज हमें क्या करना है, उसके वंश जो प्रभु में नहीं है वो भी प्रार्थना करे, जो प्रभु में आशीषित हो गया है वो भी उसकी स्तुति करे। और क्योंकि हमें किसी लिए स्तुति करना है, क्योंकि हमें अपने प्राण देकर हमें क्या कर दिया है, परमेश्वर हमें मूल्य लिया, इसलिए हमें क्या करना है, उसकी हमें स्तुति करना है और स्मरण रखना है कि हमें क्या करना है, किसने दिया है। और सेनाएं और टहलुए क्या करें, हमें क्या करना है, उसको धन्य कहें, क्योंकि हमें उसने क्या, उसकी क्या करना है, स्तुति करना है। और रात भर में क्या करना है, उसके भवन में रहकर हमें क्या करना है, स्तुति करना है। यानी हमें क्या करना है, साप्ताहिक चैत्र महीने में हमें क्या करना है कि परमेश्वर के उपस्थिति में। और हम लोग देखते हैं जो दूसरी आयत में परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहे हैं। यानी कि हम भजन संहिता 113 का जो दूसरी आयत हम लोग मनन करेंगे, यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाएगा। यानी कि यहाँ पर बताता है कि अब से लेकर सदा तक क्या करेगा, यहोवा का नाम धन्य कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का जो नाम क्या है, अब से लेकर उस सदा तक क्या रहेगा, परमेश्वर का नाम क्या रहेगा, धन्य कहा जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भजन संहिता 30 के 4 में भी परमेश्वर ने क्या कर दिया है, हमसे ये बातें बता रहा है कि हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ, जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण करते हो उसको धन्यवाद करो। यानी कि हम जिस नाम से उसका स्मरण करते हैं, जिस नाम से हम उसकी भक्ति करते हैं, हम उसकी भक्ति, यानी हम उसकी जो भक्ति करते हैं, तो भक्ति क्या करना है, उस भक्ति और भजन हम करते हैं, यानी कि हमारे अगल बगल में जाना चाहिए। और जिस पवित्र नाम से उसका हम स्मरण करते हैं उसको हमें धन्यवाद करना चाहिए। यानी कि आज क्या है कि लोग क्या करें, उसको धन्यवाद करें। क्या कि परमेश्वर वचन बोलता है कि तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर जो पिता स्वर्ग में है उसकी बड़ाई हो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे ऊंचा नाम, सबसे बड़ा नाम है वो कोई किसका नाम है, वो परमेश्वर का नाम है। तो यानी कि हम क्या करें, हमें क्या करना कि हमें क्या करना है, उसके जो भक्त लोग हैं वो क्या करें, उसके क्या करें, भजन गाएं। तो जो भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया, जो ईमान ला दिया है, वो सब क्या हैं, ये परमेश्वर के भक्त हैं। वो क्या करें, उसका हमेशा क्या करें, धन्यवाद करें। यानी कि हमें क्या करना है, हमें जैसे कि हम लोग देखते हैं कि दानियल वो परमेश्वर के साथ वो 3 बार आता था, राजा दाऊद परमेश्वर के साथ में वो 7 बार वो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के हजूर में आता था। आज ऐसे ही जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, जितने भी परमेश्वर के जन हैं, वो क्या करें, वो हमेशा, वो निरंतर क्या रहें, वो परमेश्वर को उपस्थिति में, परमेश्वर के हजूरी में उसको क्या करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करे, हमें आशीष करे। और हम देखते हैं क्या करें, हम परमेश्वर क्या करें, धन्यवाद करें। और हम लोग देखते हैं यशायाह 12 के 4 में, यहाँ पर परमेश्वर वचन क्या हमसे बात करते हैं, और उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो। यानी कि आज नहीं, यानी कि यानी उस दिन, यानी तुम क्या करो, यहोवा की स्तुति करो और उससे प्रार्थना करो, सब जातियों उसके बड़े नाम का प्रचार करो। यानी कि हम लोग देखते हैं कि आज यीशु मसीह का जो कार्य है, यीशु मसीह का जो प्रचार है, यहाँ पर हर जगह क्या है, और हर जगह क्या रहा है कि हो रहा है। यानी कि यीशु मसीह बताते हैं कि, यानी कि यीशु मसीह बोल रहे हैं यहाँ पे, यशायाह बता रहा है कि और उन दिनों तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो। यानी कि आज वो समय है और आने वाले समय भी लोग परमेश्वर के वचन के लिए, लोग परमेश्वर की इबादत के लिए लोग होंगे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर वचन साफ साफ हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, कि हमें क्या करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। और सब जाति, यानी एक ही नहीं, सब जाति, हर एक कुल, हर एक गोत्र क्या करेगा, वो उसके बड़े नाम का प्रचार प्रसार करेगा।
तो यानी कि हर एक कुल हर एक जाति क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि प्रचार प्रसार करें। आज बहुत से लोग जो बहुत अपने आप को नास्तिक समझ रहे थे, जो नास्तिक अपने आप को जीवन पूरा बिता रहे थे, जो बहुत से अंधकार में थे, भटके हुए थे, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि आज जो लोग परमेश्वर के भक्त बने हैं, आज जो परमेश्वर के जन बने हैं, हम बहुत सी ऐसी गवाहियों को हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि आज वो लोग कभी परमेश्वर को मानने वाले नहीं थे, वो इनकार करने वाले थे, लेकिन आज वो लोग परमेश्वर के भक्त बनकर वो जगह जगह जाकर लोगों के सुसमाचार को, यानी कि क्या कहें, हर जाति में जाकर वो लोगों को सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। तो यानी कि परमेश्वर की जो कार्य है वो क्या होगा, वो होगा, और उसका नाम महान है, क्योंकि वो उसका प्रचार होगा और सब जातियों में होगा, और उसका नाम क्या है, महान है। और हम लोग देखते हैं दानियल 2:20 में भी परमेश्वर हमें इस बात के बारे में हमसे बात कर रहे हैं कि जब परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है। तो यानी हम देखते हैं कि जब नबूकदनेस्सर ने जब वो दर्शन को देखा था, उस सपने का अर्थ वहाँ के कोई भी जोशी, फरीसी, तांत्रिक, यानी कोई भी वहाँ पर जब उसे नहीं बता पाया, यानी उस दर्शन का अर्थ अगर कोई बताता है तो कौन बताता है, यहाँ पर दानियल बताता है। और दानियल बोलता है कि परमेश्वर का नाम युगानुयुग क्या है, धन्य है। यहाँ पर दानियल किसके सामने जाके बोलता है, जो राजा जो कभी परमेश्वर को मानने वाला नहीं है, यानी उसके सामने जाके वो किसके नाम को प्रकट करता है, अपने परमेश्वर यहोवा के नाम को प्रकट करता है और बोलता है। दानियल वहां पर बोलता है कि परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। यानी कि वो बोलता है कि बुद्धि और पराक्रम आज हमारे पास जो है वो किसके द्वारा है, वो परमेश्वर के ही द्वारा है। यानी कि आज हम जब दानियल के समान पे जीवन को हम रखते हैं, तो यानी कि जो बुद्धि और पराक्रम जो हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा, वो हमें परमेश्वर तरफ से मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे दानियल क्या करता है, नबूकदनेस्सर के सामने परमेश्वर के नाम को क्या करता है, महान करता है, और उसके सपने का अर्थ हम देखते हैं कि वो कैसे हम बताता है। और हम लोग देखेंगे इसका 3 हम मनन करेंगे, भजन संहिता 113 का 3 अभी आयत को हम लोग मनन करेंगे। उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा के नाम की स्तुति के योग्य है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि अस्ताचल से लेकर उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक, यानी सिर्फ एक ही नाम है। वो कौन नाम है, वो यीशु मसीह का नाम है, वो परमेश्वर के नाम है। वही नाम जो है वो स्तुति के योग्य है। यानी कि संसार में बहुत से नाम हैं, लेकिन हम बात करते हैं, परमेश्वर बात करता है यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम है। वो नाम है, वो यीशु मसीह नाम है, वो नाम है यहोवा का नाम है, जो क्या करता है, वो उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक क्या करता है, वो नाम एक ही नाम क्या है, वो नाम श्रेष्ठ नाम कौन है, वह यीशु मसीह का नाम क्या है, आप श्रेष्ठ है। हम लोग देखते हैं कि यशायाह 24 के 15 पद में परमेश्वर हमें इस बात के बारे में क्या करता है, बताता है कि इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो। यानी कि हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह पैदा होते हैं तो पूर्व से लोग उसकी महिमा करने के लिए जाते हैं, यीशु मसीह की महिमा करने के लिए जाते हैं। कहाँ से, पूर्व से जो जोशी लोग जाते हैं, किसकी महिमा करने के लिए जाते हैं। तो यानी कि आज हमें परमेश्वर ने क्या कर दिया, पूर्व में बसाया है। तो यानी कि हमें क्या करना है, उसकी हमें महिमा करना है। यानी कि हमें क्या करना है, परमेश्वर की उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक क्या हो, और परमेश्वर की महिमा हो। और समुद्र के द्वीपों के इजराइल, यानी कि जो समुद्र के द्वीपों में जो इजरायली हैं, जो परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के आशीष हो गए हैं, वो लोग क्या करें, वो सब किसकी महिमा करें, वो सिर्फ परमेश्वर की ही महिमा करें और उसके नाम का गुणवाद करें। यानी हमें देखते हैं क्या करना है कि हमें उसके नाम का क्या करना है, गुणवाद करना है। हमें परमेश्वर के नाम को हमें क्या करना है, उसका गुणवाद करना है। हमें एक जगह से नहीं, यानी कि पूरे विश्व से, पूरे वर्ल्ड से जो परमेश्वर का नाम को क्या होगा, वो महिमा मिलने के लिए जा रही है। परमेश्वर का नाम को महिमा हो रही है और परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने जा रही है। तो यानी कि परमेश्वर बताते हैं कि हमें क्या है कि जो जितने भी समुद्र के तट पे जो 7 द्वीपों से, यानी हर एक द्वीप से, हर एक देश से, हर एक राज्य से, हर एक जगह से, हर एक गांव से, हर एक गली मोहल्ले से वो किसकी महिमा मिले, वो परमेश्वर की महिमा हो। यानी कि परमेश्वर की ये बड़ी आस क्या है, वो परमेश्वर की महिमा हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। और हम लोग देखते हैं मलाकी 1:11 में यहाँ पर भी परमेश्वर बोलता है, क्योंकि उद्याचल से लेकर
उद्याचल से और लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। यानी यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि यानी कि मलाकी में भी परमेश्वर यहाँ पर बोल करते हैं, क्योंकि उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में भी क्या है, मेरा नाम क्या है, महान है। और हर कहीं मेरे नाम की धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। यानी कि हर कहीं भी क्या है, वो परमेश्वर के नाम के लिए वो क्या है, धूप और शुद्ध भेंट क्या रही है, चढ़ाई जा रही है। यानी हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम में क्या रहता है, वहाँ पर भी धूप और भेंटें क्या हो रही थी, वो शुद्ध रूप से क्या रही थी, चढ़ाई जा रही थी। आज क्या है कि हर जगह लोग, बहुत से ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर लोग सिर्फ परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन अभी वो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि अभी धूप वो क्या करते हैं, वहाँ पर वो चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम क्या है, महान है। क्या है, परमेश्वर वचन बोलता है कि अन्य जातियों में क्या है, वो मेरा नाम क्या है, महान है। और सेनाओं के यहोवा का है यही वचन, यानी कि परमेश्वर का जो है यही वचन है। यानी कि वो हमें बताता है कि हमें क्या करना है, कि कैसे हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को हमें क्या करना है, कि रखना है। हालेलुया। और हम लोग आगे देखते हैं पद 4 में परमेश्वर से बोलता है, यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश में ऊंची है। यानी कि परमेश्वर की महिमा क्या है, आकाश में, और सब जातियों में क्या है, उसकी महिमा क्या है, ऊंची है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर वचन बोलता है, जो परमेश्वर हमसे बातें करता है कि वो क्या करता है, कि वो हर जगह उसका नाम क्या है, महान है, और उसकी महिमा क्या है, ऊंची है। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर हमसे क्या बातें हमें बता रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भजन संहिता 99 के 2 पद में परमेश्वर यहाँ पर हमसे वो बातें हमें बता रहा है, यहोवा सिय्योन में महान है और देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। यानी कि देश देश के ऊपर, यानी कि पूरे विश्व में, यानी देश देश के ऊपर कौन महान है, वो परमेश्वर क्या है, महान है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर विश्वासी ना मिले, ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ पर प्रभु को लोग न मिले। हर गाँव, हर देश में जो प्रभु के मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या रहा है, यहाँ पर हमें आशीष में दे रहा है। आइए हम लोग 5वां वचन पर हम लोग मनन करेंगे कि परमेश्वर 5वें वचन में हमसे क्या बातें कर रहा है। परमेश्वर, हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल कौन है, वह तो ऊंचे पर विराजमान है। यहाँ पर जो वचन बता रहा है कि यहाँ पर बहुत साफ साफ परमेश्वर वचन हमें बता करता है कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है। यानी परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई नहीं है, वह तो ऊंचे पर विराजमान है। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, वो क्या है, उसके तुल्य इस संसार में कोई नहीं है। हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब में, जब वो 10 विपत्ति आई थी, तो वहाँ पर जब मूसा ने जाके कहा था, हे तुम मेरे लोगों को जाने दो ताकि वो लोग परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की इबादत करें, तो वहाँ पर फिरौन ने बोला नहीं, हम तुमको नहीं जाने देंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मूसा ने उनको मेढक को आदेश दे दिया था। मेढक उनके घर में, उनके अलमारी में, हर जगह क्या हो गए थे, मेढक पूरा घुस चुके थे। मेढक क्या हो गए थे पूरा, उनके ऐसा कोई कोना नहीं था, उनके खाने में, उनके थाली में क्या गए थे, मेढक घुस सके थे। और जो वहाँ की जो परंपरा थी, जो रीति रिवाज था, वो लोग मेढक को अपना देवता मान रहे थे। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर बोलता है, उसने कहा मेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। और सब मेढक वहाँ से चली गई और वो जाके सिर्फ कहाँ रहेंगी, नील नदी में। यानी कि सारी मेढक कहाँ चली गई, वो सिर्फ नदी में ही चली जाती हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर यहाँ पर हमसे बात कर रहा है कि वही क्या है, वो महान है, उसी का नाम क्या है, महान है। और कि यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके तुल्य कोई नहीं है। यानी कि सभी लोग कितने भी पूजा पाठ किए, लेकिन वो मेढक नहीं गए। लेकिन मूसा ने बोल दिया कि कल मेढक सब क्या हो जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। और मेढक क्या हो गए, वो जाके वहाँ पर चले जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि कैसे, और परमेश्वर यहाँ पर हमें और बातें हमसे कर रहा है कि वो सारे मेढक क्या हो गए, यहाँ पर चले जाते हैं। और हम लोग देखते हैं अय्यूब की किताब में, और वहाँ पर भी 16 का 19 पद में परमेश्वर हमसे इस बात से भी, अय्यूब हमें इस बात की भी हमें क्या करता, साक्षी देता है कि अभी स्वर्ग में मेरा साक्षी है। यानी कि जो मैं करता हूँ, जो मैं धर्मी हूँ, यानी कि जब परमेश्वर ने देखा कि यानी कि उसके जैसा खरा, यानी इस धरती पर कोई व्यक्ति नहीं था अय्यूब के समान। अय्यूब
अय्यूब की परीक्षा वो परमेश्वर की इच्छा से हुई, यानी कि उसके बाद भी इतनी समस्या इतनी तकलीफ आने के बाद भी वो सिर्फ क्या कर रहा है, यानी वो अपनी वो किसको महिमा दे रहा है, वो सिर्फ परमेश्वर को महिमा दे रहा है, वो सिर्फ परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। अभी तो स्वर्ग में मेरा साक्षी है, यानी बोल रहा है कि अभी तो क्या है, स्वर्ग मेरा साक्षी है और मेरा गवाह कहाँ पर है, ऊपर है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो विराजमान कौन है, वो परमेश्वर यहोवा है। जो परमेश्वर यहोवा, जो परमेश्वर क्या है, जो विराजमान है। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कहाँ पर विराजमान है। हम लोग देखते हैं कि मूसा जब बातें बोल रहा थे, मेरा परमेश्वर क्या है, स्वर्ग में विराजमान है। और यहाँ पर अय्यूब बोल रहा है कि मेरा परमेश्वर कहाँ विराजमान है, ऊपर विराजमान है। तो सच में जो ऊपर से है वो कौन है, सिर्फ परमेश्वर है। ऊपर से अगर कोई नीचे से, ऊपर से कोई नीचे नहीं आया और कोई नीचे से ऊपर नहीं गया। ऊपर सिर्फ कौन है, जो परमेश्वर है। और वहाँ से ऊपर से कोई आया तो यीशु मसीह आया, और वहाँ पर कोई गया तो कौन गया, वो यीशु मसीह गया। सिर्फ उस ऊपर कौन चढ़ा है, सिर्फ यीशु मसीह ही चढ़ा। आइए हम लोग देखेंगे आयत 6 पद को हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर इस 6 पद में हमसे बात क्या कर रहा है। और आकाश और पृथ्वी पर भी दुष्ट दृष्टि करके लिए झुकता है, और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करके लिए झुकता है। यानी हम लोग देखते हैं कि यानी कि आकाश के भी नीचे, यानी जो दृष्टि करके झुकता है वो कौन है, वो परमेश्वर को हम यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर वो कैसे यहाँ पर हम लोग कार्य को कर रहा है। हम लोग यशायाह 57 का 15 आयत में हम लोग परमेश्वर की इस महान कार्य को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर हमसे क्या बातें हमें बता रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर है, कौन है, क्योंकि जो महान और सदैव उत्तम और स्थिर है, और जिसका नाम पवित्र है, वह और यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। यानी कि जो हमारा परमेश्वर कहाँ पर है, ऊंचे पर है और पवित्र स्थान में वो निवास करता है, और उसके संग भी रहता है जो खेदित और नम्र हैं। यानी परमेश्वर क्या करता है, उनके संग रहता है जो खेदित और नम्र हैं, और नम्र लोगों के हृदय को खेदित लोगों के मन में वो हर्षित करूं। यानी वो देखता है, परमेश्वर बोलता है कि मैं खेदित लोगों के मन को हर्षित करूंगा। यानी कि जो खेदित मन है, जो दुखी मन है, उन्हें परमेश्वर क्या रहेगा, हर्षित करेगा, उन्हें आनंद के से क्या देगा, उन्हें भर देगा। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर देखते हैं कि वो बोलता है कि मैं आनंद से तुम्हें क्या करूँगा, भर दूंगा, और तुम्हारा मैं खेदित नहीं करूँगा। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि भजन संहिता 113 का 7 में, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूर पर से उठाकर ऊंचा करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, जो कंगाल व्यक्ति है, वो कंगाल व्यक्ति क्या करेगा, उसे मिट्टी से, यानी उससे क्या करेगा, कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूर पर से उठाकर क्या करेगा, उसे ऊंचा कर देगा। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कैसे लोगों को क्या करता है, उठाता है, कैसे परमेश्वर क्या करता है, लोगों को ऊंचा यहाँ पर परमेश्वर हम करता है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर यहाँ पर हम लोग पहला शमूएल 2:8 में हम लोग यहाँ पर हम लोग देखने को मिलता है कि वह कंगाल को धूलि से उठाता है और दरिद्र को घूरे से निकाल कर खड़ा करता है। तो यानी कि हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे परमेश्वर क्या करता है। अगर वो परमेश्वर अपना काम करना चाहेगा तो जैसे कि बहुत से लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया, राजा दाऊद को जंगल से उठाकर राजा को बना दिया। राजा दाऊद क्या बना दिया, वो जंगल से निकाल कर उससे क्या बना दिया। और पतरस क्या था, एक अंगूठा छाप था, एक अंगूठा छाप व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या कर दिया, वहाँ से निकालकर उसे एक पुरोहित, यानी कि एक पुरोहित क्या कर दिया, उसे प्राचीन उसे करके नियुक्त कर दिया, और उस पर क्या कर दिया, परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को स्थापित कर दिया। तो यानी कि अब कितने नीचे हैं, नहीं तो परमेश्वर बोलता है कि मैं मूर्खों गंवारों को चुना हूँ ताकि ज्ञानवान धनवान क्या हो, लज्जित हों। तो परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि 9-8वें पद में क्या करता है कि जिनको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठेगा। यानी कि वो लोग कहाँ बैठेंगे, यानी कि ऐसे लोग कहाँ बैठेंगे जो अपने प्रजा के संग। हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा दाऊद क्या करता है, यानी कि हम लोग दूसरा शमूएल 9:11 में यहाँ पे देखते हैं कि
मपीबोशेत पर क्या करता है, दाऊद क्या करता है, दया करता है। यानी उसे क्या करता है, अपने साथ खाना पानी यानी भोजन क्या करता है, कराता है। अगर हम परमेश्वर की स्तुति करने वाले, हम परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें सम्मान हमें दिलाएगा, और हम क्या करेंगे, बड़े बड़े पद वालों के साथ क्या करेंगे, बैठेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम लोग नया नियम भी देखते हैं, जिस समय कलीसिया पर सता हुआ था, और उस समय कुरनेउस एक बहुत बड़ा अधिकारी था, और वो क्या कर दिया, किसको बुलवाकर, पतरस को बुलवाकर परमेश्वर के वचन को सुन रहा है। तो यानी कि आज भी लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए लोगों को क्या करेंगे, बुलाकर क्या करेंगे, वो लोग वचन को सुनेंगे। और हम लोग आखिरी आयत को हम लोग मनन करेंगे। वह बाँझ के घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है, यह की स्तुति करो। यानी कि जो बाँझ हैं उनको भी क्या करता है, परमेश्वर आनंद से भर देता है, उनको भी लड़कों से भर देता है, ताकि वो क्या कर दे, लड़कों वाले बना देता है। तो यानी कि हम लोग देखते हैं, जब हन्ना क्या थी, उसके पास बच्चे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसे भी क्या कर दिया, बच्चों से भर दिया, और वो भी क्या कर दी, आनंद करने वाली हो गई। तो यानी कि परमेश्वर जो बाँझ बहन हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, अगर वो परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगी, क्योंकि गर्भ का फल यो यहोवा की तरफ से होगा, और ऐसे भी लोग वो परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो परमेश्वर की भरपूरी करेंगे। तो यानी कि परमेश्वर ने क्या कर दिया, बहुत से हम लोग देखते हैं जिनके पास श्राप होता है, जिनके पास बच्चे नहीं होते हैं, वो क्या होता है, श्राप होता है। उस श्राप सिर्फ परमेश्वर तोड़ सकता है, और श्राप को तोड़कर परमेश्वर उन बहनों को बच्चों से आशीष करता है। और यह की स्तुति करो, इन वचनों से परमेश्वर आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता जीवते खुदावंद ईश्वर, आपको धन्यवाद देते पिता। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके तुल को ईश्वर नहीं पिता। आपका नाम ऊंचा, आपका नाम महान है खुदावंद ईश्वर। आप स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हैं प्रभु, आपके तुल को ईश्वर नहीं पिता। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद ईश्वर, आज जितने भी भाई बहन पिता आज इस वचन को सुन रहे हैं पिता, आज जो सुनेंगे बाद में सुन रहे हैं, उनके ऊपर भी आप दया करिए, उनके जीवन में दया करिए, उनके परिवार में दया करिए पिता, उनकी शारीरिक उनको आत्मिक आशीष करिए प्रभु, उनको खुदावंद ईश्वर उनको शारीरिक चंगाई दीजिए खुदावंद ईश्वर, शारीरिक आशीर्वाद दीजिए खुदावंद ईश्वर, और संसारिक आशीर्वाद से भर दीजिए पिता, संसारिक आशीष से भर दीजिए पिता। उनकी जो भी जरूरतें हैं, जो भी आवश्यकता है पिता खुदावंद ईश्वर, वो आपके नाम से पिता उन्हें मिलने पाए। हे हमारे उद्धारकर्ता जीवते खुदावंद ईश्वर, अपने नाम और समर्थी हाथ के द्वारा पिता उन सभी भाई बहनों को पर आप दया अनुग्रह आशीष करें पिता। और हम प्रार्थना करते हैं, जिन बहनों के पास बच्चे नहीं है पिता, उन बहनों को पिता आप बच्चों से भर दीजिए पिता। आपके वचन कहता है खुदावंद ईश्वर, जो बाँझ हैं मैं उनके घर में उनके बच्चों वाली माता बनाता हूँ पिता। सच खुदावंद ईश्वर, आप उन्हें बच्चों वाली माता बनाइए पिता, बच्चे नहीं बच्चों वाली माता बनाइए। जैसे हन्ना के पिता आपने आधा दर्जन बच्चे दिए थे पिता, वैसे पिता बहुत से ऐसे बहनें हैं पिता जिनके पास बच्चे नहीं पिता उन बहनों के पिता आप बच्चों से भर दीजिए खुदावंद ईश्वर, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम को बड़ाई होने पाए खुदावंद ईश्वर। हमारे उद्धारकर्ता जीवते खुदावंद ईश्वर, आज की प्रार्थना को पिता, आज की विनती को पिता आपके चरणों में समर्पित है पिता। और जो भी भाई बहन जिस विश्वास से पिता सुनकर पिता आपकी हजूरी में आपकी उपस्थिति में पिता, और हम प्रार्थना करते हैं पिता वो सभी लोग आशीषित होने पाए पिता। बहुत से बहनें हैं जिनके पास बच्चे नहीं पिता, उन्हें बहनों को बच्चों से आप आशीष करें प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम पिता खुदावंद ईश्वर प्रार्थना विनती सुना आशीष किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ सारे विनती जगत उद्धारकर्ता यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ठीक है, परमेश्वर आप सबको आशीष करे।